जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि रीट पात्र परीक्षा उसकी जो आधिकारिक आंसर की है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी अभी जारी की है। तो साथियों, हम पेपर ए जो शिफ्ट नंबर 4 है यानी चौथी शिफ्ट थी उसका पेपर हल कर रहे हैं और ये ए सीरीज़ का पेपर ले रहे हैं। और हम यहाँ पर अभी केवल सामाजिक यानी एसएसटी का है वही पेपर सोल्व करेंगे। तो ये आपको बुकलेट नंबर दिखाई दे रही है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी 91 नंबर क्वेश्चन है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो साथियों, हमने यहाँ से देखना प्रारंभ कर दिया है। अपने जो एसएसटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो निकालते हैं। तो साथियों, थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि क्रम है वो थोड़ा सा अव्यवस्थित है इस की के अनुसार। तो देखते हैं। ये आपके सामने आ गया है सामाजिक अध्ययन चौथा खंड। ठीक है साथियों, ये अपना जो लेवल 4 है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो शिफ्ट 4 है वो लेवल 2 ही रहेगा, लेकिन शिफ्ट 4 है उसकी बात कर रहे हैं। सामाजिक अध्ययन 60 क्वेश्चन है, हल करते हैं। तो 91 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन यानी 91 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी। तो साथियों, जो 91 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए यानी वल्लभी में। क्वेश्चन नंबर 92 है, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है। तो 92 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन माना है सी, विनय पिटक से। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो साथियों, 93 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन माना है बी, यानी सोन और गंगा। फिर इसमें 94 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश जो अभिलेख पाए गए हैं वह कौन सी भाषा में मिले हैं। तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 94 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन में राइट ऑप्शन है ए यानी प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि। फिर आगे क्वेश्चन है इसमें 95 नंबर, वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे। 95 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 95 में। तो इसका राइट ऑप्शन बी में है अग्रहार, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने की थी, कौन सी भाषा में की थी वो बताना है। तो 96 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन डी है, संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 97, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी। तो 97 का जो राइट ऑप्शन माना है वो है ए, पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 98, कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो 98 नंबर का क्वेश्चन उसका राइट ऑप्शन है बी, यानी अश्वघोष ने। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक मंडल कौन सा था। 99 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, वह है परगना। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, तो उसको क्या मतलब कौन से रूप में तमिल वेद के रूप में जाना जाता है तो बताना है। 100 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी नलईरा दिव्य प्रबंधम, ये इसका राइट ऑप्शन माना है। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी। तो इसका राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, यानी कछवाहा। फिर 102 नंबर क्वेश्चन है, ये फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था। तो साथियों, 102 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अवध के लिए। फिर इसमें 103 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था। तो 103 नंबर में है डी, यानी 16 अगस्त निर्धारित किया गया था। ये हो जाएगा इसका चौथा डी, यानी ये हो जाएगा। फिर इसमें 104 नंबर है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 104 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है। 105 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ये है
संघीय शासन। क्वेश्चन नंबर 106, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 106 का राइट ऑप्शन है वो है डी, H.C. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 107 है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 300 क। क्वेश्चन नंबर 108, 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 108 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, 86वां संविधान संशोधन। 109 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? तो 109 में राइट हो जाएगा ए, संसद के मनोनीत सदस्य। क्वेश्चन नंबर 110, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 110 में है ए, तो इसका राइट ऑप्शन 143। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? तो 111 में राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 9 क। क्वेश्चन नंबर 112, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितने महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो 112 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, तो ये है 2, सॉरी 112 में, हाँ, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितने महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो 2। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? 113 का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 113 में ए यानी मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह माना है? तो 114 में जो आरबीसी ने माना है वो है बी, शुक्र पृथ्वी बुध मंगल को माना है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति बताइए। तो 115 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन होगा डी, यह है 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व माना है। क्वेश्चन नंबर 116, विश्व संबंधित है, विश्व किससे संबंधित है? तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 21 मार्च से। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? तो 117 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया अरावली। 118, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? 118 का राइट ऑप्शन होगा बी, तो ये हो जाएगा ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूकंप। अब 119 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों इसमें थोड़ा सा देख लें, 119 का तो क्रम थोड़ा अलग है कि में 119 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ ये मिल गया। तो साथियों 119 नंबर क्वेश्चन में पूछा है 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो 119 का जो राइट ऑप्शन है वो माना है सी, यानी REM व्हीलर को। क्वेश्चन नंबर 120, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, एक ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया? तो 120 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन माना है डी, 120 में डी, तो इसका राइट ऑप्शन ये गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी हो जाएगा। अब 121 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी क्रम थोड़ा सा अलग है। तो 121 नंबर क्वेश्चन के आंसर देखते हैं कहाँ है। 121, हाँ साथियों 121 का भी मिल गया है। 121 नंबर जो क्वेश्चन है, अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है बी हो जाएगा, यानी 15 डिग्री उत्तर में। फिर 122 नंबर जो क्वेश्चन है इसको जो सरकार ने यानी जो आरबीसी है इसने बोनस में माना है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है, इसको सरकार ने डिलीट कर दिया, यानी ये बोनस होगा, ये बोनस में है, ठीक है, इसको डिलीट माना है। फिर आगे इसमें 123 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो साथियों जो 123 नंबर क्वेश्चन है इसमें है 123 में देखना होगा साथियों, एक बार वापस क्रम बिगड़ गया है। हाँ साथियों 123 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है डी माना है, तो इसका हो जाएगा जोजड़ी बांडी जवाई।
क्वेश्चन नंबर 124 सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने में 124 में जो राइट आंसर माना है वो है 124 ए माना है साथियों। तो ए में क्या है देखते हैं, मिलान करते हैं। पहले में सी राष्ट्रीय मरु उद्यान है, वो उसमें गोडावन वन्य जीव पाया जाता है। फिर 2 में ए टोडगढ़ रावली में तेंदुआ पाया जाता है। 3 में डी सीतामाता में उड़न गिलहरी और डी 4 में बी माउंट आबू में रींच पाए जाते हैं। तो साथियों ये क्रम ध्यान में रखना है, तो इसका ऑप्शन ए माना है। क्वेश्चन नंबर 125 सुमेलित करना है 125 में भी। तो साथियों देखते हैं 125 में सुमेलित करना, इसका डी माना है। तो डी का मिलान करते हैं। पहले में डी से सजता है बैटरी अम्ल उपभोग। फिर दूसरे में ए तांबा विद्युत तार के लिए। तीसरे में बी जिप्सम उर्वरकता बढ़ाने में। चौथे में सी वोलेस्टोनाइट सिरेमिक के लिए। साथियों ये अपना 125 नंबर का क्वेश्चन है, राइट हो जाएगा। फिर इसमें 126 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का जो मुख्यालय स्थित है वह कहाँ है। तो 126 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, यानी जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 127 है, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी। तो 127 में जो राइट ऑप्शन माना है वो है ए 30 जनवरी 1528। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। 128 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी जामभोजी। क्वेश्चन नंबर 129 बिजौलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे। तो 129 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए गणेश शंकर विद्यार्थी। 130 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई। तो 130 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन माना है बी 18 मार्च 1948। फिर आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 131 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के द्वारा यानी कि योगदान से कहाँ हुई। तो 131 का जो राइट आंसर है वो है डी इनके सहयोग से वर्धा में हुई। क्वेश्चन नंबर 132 पिछोला जेल का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। 132 का जो राइट आंसर है वो है बी महाराणा लखा के शासनकाल में। फिर आगे इसमें 133 नंबर क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। तो 133 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ज्योतिष से संबंधित है। 134 का जो क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों डी नाथ द्वारा चित्र शैली से। ठीक है। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है 135 रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं। तो साथियों ये जो 135 का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन माना है ए मालवी की माना है। क्वेश्चन नंबर 136 कौन वागड़ की मीरा के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो 136 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी गौरीबाई। फिर आगे इसमें 137 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। ये शिक्षण विधि से संबंधित क्वेश्चन है। 137 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी शिक्षण शिष्टाचार है वो सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है, बल्कि सामाजिक विज्ञान का जो लक्ष्य है वो बौद्धिक व मानसिक विकास करना है, अवकाश के समय का सदुपयोग करना है, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनना है। ये है। क्वेश्चन नंबर 138 है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है। तो 138 का राइट ऑप्शन होगा डी ये है। ए और बी दोनों सही, यानी समय और परिश्रम की बचत करना और विषय वस्तु की स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 139 सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो क्वेश्चन है 139 में साथियों ये 139 नंबर पढ़ रहे हैं हम। तो 139 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है ए हो जाएगा। यह है कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के द्वारा दी गई है। फिर इसमें 140 नंबर क्वेश्चन है, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया था। 140 का राइट ऑप्शन है ए ब्रिटेन में।
सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया था? तो साथियों ये बहुत हवा चल रही थी, ये यूएसए बल्कि जो आरबीसी है इसने 140 में ए माना है, 140 में ए, ये राइट हो जाएगा, ब्रिटेन है इसका। फिर आगे क्वेश्चन है 141, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? तो 141 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो है डी, व्यक्तिपरकता सही मापदंड नहीं है, बल्कि वैधता है, विश्वसनीयता है और वस्तुनिष्ठता है। क्वेश्चन नंबर 142, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं? तो 142 का जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी सामाजिक मूल्य भी है, जनतांत्रिक मूल्य भी है, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य भी है। क्वेश्चन नंबर 143, संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है? तो 143 का जो राइट आंसर है वो है डी, 143 में डी हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में, ये अनुपयुक्त है। यानी 143 का अगर व्याख्या सहित पढ़ें तो डी है वो तो अनुपयुक्त है, लेकिन जो उपयुक्त है संकलनात्मक मूल्यांकन के लिए वह श्रेणी ग्रेड निश्चित करने में, विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप तैयार करने में और सत्रांत मूल्यांकन में, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? तो 144 का जो राइट आंसर है वह है डी हो जाएगा, मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है? 145 का जो राइट आंसर है वो है सी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थापित करना, यानी अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण स्थापित करना होगा। 146 है, सूचना तकनीकी के मुख्य घटक हैं? तो 146 का जो राइट आंसर है वो है डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी सूचना तकनीकी के मुख्य घटक में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता सभी आते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों पहले इनका 147 की देखते हैं क्योंकि इनमें सही क्रम नहीं दिया, मिल गई, ठीक है। अब देखो साथियों, कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है? तो 147 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी, पछुआ पवनें। क्वेश्चन नंबर 148, विल्ली विल्ली चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? 148 का जो राइट आंसर है वह है ए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है? तो 149 नंबर पर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी, यह है 1 और 2, यानी ब्राजीलियन धारा और बेंगवेला धारा। क्वेश्चन नंबर 150, देहरादून, कोटलीदून एवं पाटलीदून स्थित है? तो 150 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो साथियों ये होगा हिमाचल व शिवालिक के मध्य। साथियों आपने जो ये वीडियो देखा है ये पूर्ण रूप से आरबीएससी की जो साइट से जो आंसर की ली गई है उस पर आधारित है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथियों कोई और सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं आगे दूसरे वीडियो में। अब छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे सभी एग्ज़ाम्स के, मतलब जितने भी शिफ्ट है या जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं इनके। तो साथियों आप इस चैनल पर सभी प्रकार के जितने भी रीट पात्रता से जुड़े हुए जो क्वेश्चन पेपर थे या जितनी भी सीरीज़ थी सभी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।